जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में भारत के दर्रे के बारे में। यह एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, यहाँ से कई सारे एग्जामों में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। चाहे वो यूपीपी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, यूपीपीसीएस हो, ये ऐसे जितने सारे एग्ज़ाम हैं सब में एक न एक क्वेश्चन भारत के दर्रे से पूछे जाते हैं। आज हम मैप के थ्रू उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे, बल्कि पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि हम मैप के थ्रू उन्हें याद भी यहाँ पर कर लेंगे। दोस्तों आप रफ में क्या करेंगे, एक छोटा सा मैप बना लेंगे और जैसा हम आपको बताएंगे वैसे आप क्या करेंगे, इंडिकेशन करते चलेंगे, ताकि आपको फ्यूचर में भारत के दर्रे किस राज्य में कौन सा दर्रा है यह चीज़ आपको याद रहे। दोस्तों हम बात करते हैं भारत के दर्रे के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन यह उठता है कि दर्रा क्या होता है। तो दोस्तों पहाड़ियों का वह छोटा सा रास्ता जहाँ से आने जाने का क्या हो, मार्ग हो, वही हम क्या कहते हैं, दर्रा होता है। यानी पहाड़ियों का जो छोटा सा मार्ग होता है आने जाने का, उसी को हम दर्रा कहते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कौन सा दर्रा किस राज्य में है, इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे और क्या करेंगे, याद करेंगे। मैप के थ्रू याद रखेंगे दोस्तों तो हमें हमेशा के लिए याद रहेगा, बहुत कम भूलने का चांस होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, मैप के थ्रू इन्हें समझने की कोशिश करेंगे और यहीं पर याद करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं किस राज्य की, लद्दाख की बात करते हैं। कहाँ की बात करते हैं दोस्तों, लद्दाख। लद्दाख में आपको ज़्यादा दर्रा नहीं याद रखना है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 64 दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं दोस्तों, 64 दर्रे हैं। 64 दर्रे हैं, लेकिन हमें 64 नहीं पढ़ने हैं, उन्हीं दर्रों को पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है, इम्पॉर्टेंस है, ताकि हम क्या कर सकें, एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। बस इतना ही हमारा लक्ष्य है। तो चलिए दोस्तों हम बात करने हैं लद्दाख। लद्दाख में आपको 3 दर्रे याद रखना है। सबसे पहला क्या है दोस्तों, काराकोरम। काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा दोस्तों, ये काराकोरम श्रेणी पे है, ये सबसे बड़ा दर्रा है। ये कहाँ पर है, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काराकोरम दर्रा कहाँ है दोस्तों, तो कहाँ है, लद्दाख में। यहाँ एक दर्रा आपको और पढ़ना है दोस्तों, कौन सा, खरदुला। खरदुला दर्रा। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है कि खरदुला दर्रा कहाँ पर है। एक दर्रा और है दोस्तों, कौन सा है, अघिल दर्रा। कौन सा है दोस्तों, अघिल दर्रा। हम ऐसे लिख दे रहे हैं, अघिल दर्रा। दोस्तों डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें डायरेक्टली आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि काराकोरम दर्रा किस राज्य में है, कहाँ पर है, तो कहाँ पर है दोस्तों, लद्दाख में है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये सबसे उत्तरी पॉइंट थे, हम दक्षिणी पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ केरल की। यहाँ पर आपके 2 दर्रे पढ़ने हैं। कहाँ पर, ये केरल है दोस्तों। केरल में आपके 2 दर्रे पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला दर्रा है जो सबसे दक्षिण में है, कौन सा है, सेनकोट्टा दर्रा। कौन, सेनकोट्टा दर्रा। और एक दर्रा आपको पढ़ना है दोस्तों, कौन सा है, पालघाट। पालघाट दर्रा। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पालघाट दर्रा किस राज्य में है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है दोस्तों कि पालघाट जो दर्रा है कहाँ है दोस्तों, केरल में है। या सेनकोट्टा दर्रा कहाँ है, केरल में है। ये सबसे दक्षिण में है, ये सबसे कहाँ है दोस्तों, उत्तर में। कौन सा है, काराकोरम दर्रा। तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा काराकोरम दर्रा किस राज्य में है, तो आपका लद्दाख। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इस राज्य की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र। क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र यहाँ पर दोस्तों 2 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला क्या है, थालघाट। कौन सा है दोस्तों, थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा। और दूसरा कौन सा दर्रा है दोस्तों, भोरघाट दर्रा। तो सबसे पहले महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, थालघाट दर्रा और कौन सा है, भोरघाट दर्रा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, कौन सा, यहाँ पर ऐसे बनाते चलेंगे। यहाँ पर क्या है आपका, जेके। जेके का मतलब क्या होता है, जम्मू कश्मीर। क्या है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपके 2 दर्रे हैं। कौन कौन से हैं 2 दर्रे दोस्तों, एक जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा, और दूसरा है आपका बुर्जिला दर्रा।
तो दो दर्रे हैं आपके, एक जोजिला है, एक बुर्जिला दर्रा है। उसके बाद यहाँ पर हम मैप में बनाएंगे क्या दोस्तों, यहाँ आपका है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों हमें तीन दर्रे पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, ये पीसीएस में भी पूछे गए हैं। कौन कौन सा है? बड़ा लाचा, बड़ा लाचा दर्रा, और कौन सा है? सिप किला, सिप किला दर्रा, सिप किला दर्रा। और एक दर्रा है, कौन सा है दोस्तों? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश में आपको तीन दर्रे याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? बड़ा लाचा दर्रा है, सिप किला दर्रा है, और कौन सा है दोस्तों? रोहतांग दर्रा है। अब उसके बाद हिमाचल के पास ऐसे एक छोटा सा और राज्य है दोस्तों, कौन सा है? उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड, यूके। यहाँ पे आपको दोस्तों तीन दर्रा पढ़ना है। कौन कौन सा? मनीला, मनीला हम यहाँ पर ऐसे सीख लेंगे, मनीला। मनीला का मतलब क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले यही समझ लेंगे इसे। यहाँ पर तीनों दर्रे एक साथ में आ जाएंगे। कौन कौन से मनीला का मतलब? यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, मनीला, मनीला। मनीला में तीन दर्रे हैं, कौन कौन से? माँ का मतलब क्या होता है दोस्तों? माना, माना दर्रा। और ना का मतलब क्या होता है? नीति दर्रा। और ला का मतलब क्या हुआ दोस्तों? लिपुलेख, लिपुलेख। दोस्तों याद रखना, ये लिपुलेख जो दर्रा है, जो उत्तराखंड में है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या दोस्तों? कई बार एग्जाम में यूपी के में भी पूछा जा चुका है। कई सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो लिपुलेख दर्रा है वो किस में है? तो कौन से दोस्तों? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो सिक्किम है, क्या है दोस्तों? सिक्किम है। सिक्किम में आपको दो दर्रे याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? इसे हम साइड में लिख दे रहे हैं। एक जलेपला है, जलेपला दर्रा, दर्रा, और एक नाथुला है। कौन सा है दोस्तों? नाथुला दर्रा। तो कौन कौन से हैं दोस्तों सिक्किम में? एक जलेपला दर्रा है और दूसरा कौन सा है? नाथुला दर्रा। उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट्स हैं, उसी दर्रे के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपको एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये आर यू लिख दिए बस। सिक्किम या साई लिख दिए। यू के मतलब उत्तराखंड, या चाय का मतलब हिमाचल प्रदेश, और जे का मतलब जम्मू कश्मीर, और यल का मतलब लद्दाख। तो चलिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हमें याद रखने हैं, इसी के बारे में देखेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में दो तीन दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर है लेखा पानी। कौन है दोस्तों? लेखा पानी दर्रा। और दूसरा कौन सा है दोस्तों? दिफू, दिफू दर्रा, दिफू दर्रा। तो उसके बाद दिफू दर्रा हो गया। उसके बाद यहाँ पर कौन सा एक दर्रा है? बोमडिला, बोमडिला दर्रा। और एक क्वेश्चन अभी पीसीएस में पूछा गया था, कौन सा? यांगपाय, यांगपाय दर्रा। तो ये चार दर्रे आपको दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में आपको याद रखे हैं। उसके बाद मणिपुर। कौन सा है दोस्तों? मणिपुर। यहाँ पर आपको एक दर्रा पढ़ना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सा है? तुजू दर्रा। कौन सा है? तुजू दर्रा, जो भारत और म्यांमार को क्या करता है? जोड़ता है। यहीं से भारत से म्यांमार जाया जाता है। जितने भी सारे भारत के इंपॉर्टेंट दर्रे थे दोस्तों, हमने मैप के थ्रू आपको समझाया है। यहीं से इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों? बन जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, हमने आपको लद्दाख में आपको तीन दर्रे पढ़ने हैं, आगली, काराकोरम, खरदुला दर्रा। जम्मू कश्मीर आपको क्या है? जोजिला और बुर्जिला पढ़ना है। हिमाचल प्रदेश से आपको तीन दर्रे पढ़ने हैं, बड़ा लाचा, सिप किला और रोहतांग दर्रा। और उत्तराखंड से आपको दोस्तों तीन दर्रे पढ़ना है, माना, नीति और लिपुलेख। बचा हमारा सिक्किम है, जहाँ से आपको जलेपला और नाथुला पढ़ना है। और अरुणाचल प्रदेश से लेखा पानी, दिफू, बोमडिला, यांगपाय, और एक मणिपुर से आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? तुजू दर्रा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी आपका कई बार एग्जाम में, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। और ये भोरगाड़ दर्रा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि महाराष्ट्र में है। कितने दर्रे हैं दोस्तों? दो दर्रे हैं, थालघाट और भोरघाट। केरल में आपको दो दर्रे पढ़ने हैं दोस्तों,
पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा। तो दोस्तों जितने सारे इम्पोर्टेंट्स भारत के दर्रे थे हमने आपको मैप के थ्रू बता दिए हैं। आपको एक रफली वर्क में करना है, एक छोटा सा मैप बनाना है, जो जो राज्य इंडिकेट किया गया है वैसे ही राज्य को आपको इंडिकेट करना है। इससे आपका क्या होगा दोस्तों कि फ्यूचर में भी आपको किस राज्य में कौन सा दर्रा है आपको भी क्या रहेगा, याद रहेगा। और एग्ज़ाम में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसको आप क्या करेंगे दोस्तों, बना सकते हैं। तो आप भी कोशिश करिएगा ऐसे मैप के थ्रू बनाने की, ताकि आपको भी क्या हो जाए दोस्तों, याद हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।